नाउ द कंटिन्यूटी ऑफ द लास्ट लेक्चर जिसमें हमने एक्सप्लेन किए थे लैंडफॉर्म्स ऑफ द यूथ स्टेज. नाउ टुडे विल टॉक अबाउट द लैंडफॉर्म्स ऑफ द मैच्योर स्टेज. तो मैच्योर स्टेज के अंदर वी हैव 3 लैंडफॉर्म्स. फर्स्ट इज कॉल्ड एज meanders, second is called as slip of slope and a river cliff, and third, which is not that much important, called as interlocking spurs. इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको एक सोब्रिक्यूट दिया गया है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ ब्लफ्स. लाइन ऑफ ब्लफ्स. तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट आर meanders. अब meanders, अब देखें मैच्योर स्टेज के अंदर जैसे ही रिवर अपने फुट हिल पे पहुंचती है उसका स्लोप कम हो जाता है. स्लोप कम होते ही वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम हो जाता है, जिसके कम होते ही इरोसिव कैपेसिटी कम हो जाती है. जो रिवर पहले नियरली स्ट्रेट चल रही थी बिकॉज ऑफ हाई इरोसिव पावर, इट वॉज कटिंग एवरीथिंग बट वॉज कमिंग इन इट्स वे. अब वो उतनी पावर नहीं रही. अब जैसे ही रिवर को आगे थोड़ा हार्ड रॉक्स मिलेंगी, इट विल चेंज इट्स कोर्स टुवर्ड द सॉफ्ट रॉक. फिर आगे हार्ड मिलेगी तो इट विल चेंज कोर्स टुवर्ड द सॉफ्ट रॉक. तो रिवर ऑलवेज फ्लोज और फॉलोज द इजीएस्ट वे. तो रिवर स्टार्ट्स एज्यूमिंग अ जिग-जैग फ्लो. तो जिग-जैग फ्लो ऑफ रिवर इज कॉल्ड एज द meandering फ्लो. अब meander, अगर आप देखें, कभी आपने देखा होगा रिवर में एक बेंड होता है. दिस बेंड इज कॉल्ड एज वन meander. अब इस meander में 2 बैंक्स होते हैं. एक वो बैंक जहां जाकर पानी स्ट्रेट अवे हिट करता है और एक जहां पे पानी हिट नहीं करता. जहां पानी स्ट्रेट अवे हिट करता है उसको बोलते हैं आउटसाइड ऑफ meander बेल्ट और कर्व, और इसको बोलते हैं इनसाइड ऑफ meander बेल्ट और कर्व. अब देखो, जहां पे पानी स्ट्रेट में जाके हिट करेगा वहां पर इरोजन होगा, और जहां पे हिट नहीं करेगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी, तो वहां पे क्या होगी? डेपोजिशन होगी. तो यहां पर डेपोजिशन होती है और यहां पर इरोजन होता है. अब देखो, अब अगर मैं इसी एरियल व्यू को क्रॉस सेक्शनल व्यू में डिवाइड करें, तो अगर हम बात करते हैं, ये है हमारे पास रिवर का चैनल, ये रिवर का वॉल्यूम. से फॉर एग्जांपल ये है हमारा आउटसाइड ऑफ meander और ये है हमारे पास इनसाइड ऑफ meander. अब पानी यहाँ पे जाके स्ट्रेट अवे हिट कर रहा है, इजंट इट? ये हिट कर रहा है. अब जहाँ पे हिट करेगा वहाँ पे इरोजन होगा, तो वहाँ पर इरोजन से यहाँ पर कटिंग होना शुरू हो जाएगी. अब ये पानी यहाँ पर हिट करने के बाद मेजरली पानी आगे की तरफ जा रहा है, बट कुछ पानी इसके ऑपोजिट बैंक में आता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर फ्लो. इनको क्या नाम देते हैं हम? टेक्निकली एडी बोलते हैं और एडीज बोलते हैं. बट आर एडीज? दिस अ स्मॉलर मूवमेंट विद इन द लार्जर मूवमेंट. लार्जर मूवमेंट क्या है? पानी आगे की तरफ जा रहा है मेजरली, बट कुछ पानी ऑपोजिट साइड में आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एडीज. अब ये एडीज क्या करते हैं? यहां से मटेरियल को इरोड कर कर ऑपोजिट साइड में यहां पे डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं. तो यहां पर डिपोजिशन होते 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 यहां पर आपका एक डिपॉजिटेड लूज मटेरियल बन जाता है, और यहां पर हमें एक स्टीप स्लोप्ड, यहां पर हमें एक फीचर मिल जाता है लाइक दिस. अब एनीथिंग वर्टिकल इज कॉल्ड एज अ क्लिफ. क्या बोलते हैं इसको हम? क्लिफ. अब ये वर्टिकल स्लोप्ड एरिया इज फाउंड अलोंग द रिवर, इट इज कॉल्ड एज रिवर क्लिफ. अब यहां पर क्या है? दिस एरिया जहां पे डेप्थ काफी कम है, इसको नाम देते हैं स्लिप ऑफ स्लोप. दिस इज द सेकंड फीचर जो हमने किया था meander के बाद, दैट इज स्लिप ऑफ स्लोप एंड रिवर क्लिफ. तो स्लिप ऑफ स्लोप और रिवर क्लिफ कहां मिलेंगे? इन द ईच meander कर्व. कभी पिकनिक मनाने के अगर कहीं पे गए हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जहां पे भी रिवर का बेंड आता है
वहाँ पर हमेशा डेप्थ ज़्यादा होती है, और जहाँ पर उसके ऑपोजिट साइड होता है बेंड का, वहाँ हमेशा डेप्थ कम होती है। दैट एरिया, वहाँ डेप्थ कम क्यों है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्लिप ऑफ स्लोप। और यहाँ डेप्थ ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिवर क्लिफ। तो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स इन द मैच्योर स्टेज। लास्ट वन इज कॉल्ड एज इंटरलॉकिंग स्पर्स। इंटरलॉकिंग स्पर। स्पर क्या होता है? एनी स्मॉल हाईलैंड फीचर इज कॉल्ड एज अ स्पर। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कभी आप रिवर को देखेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ ऐसा माउंटेन की आर्म्स दिखती हैं नीचे की टुवर्ड्स रिवर की तरफ आते हुए। अब ये जो हाईलैंड एरियाज हैं इनको नाम दिया जाता है स्पर्स, और इनके बीच में से आपकी रिवर फ्लो करती है लाइक दिस। ये ऐसे करके फ्लो करती है, तो इनको बोला जाता है स्पर्स। अब इनको इंटरलॉकिंग क्या है? आपने देखा होगा कभी हम कपड़ा कभी सिलवाते हैं तो उसके जो दो एंड्स होते हैं उसमें एक इंटरलॉक करवाया जाता है थ्रेड के साथ, है ना, वो उसका बंद हो जाता है। वैसे ही दीज टू स्पर्स या दीज स्पर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर, दिस इज एक्टिंग एज ए थ्रेड, तो उसको नाम दिया जाता है इंटरलॉकिंग स्पर्स। इनको नाम दिया जाता है लाइन ऑफ ब्लफ्स। लाइन ऑफ ब्लफ्स, बिकॉज अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको रिवर सिर्फ यहाँ तक दिखेगी, उसके आगे रिवर नहीं दिखेगी। क्यों? आपका ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे ब्लर हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बाय द स्पर। तो इनको वी कॉल देम एज लाइन ऑफ ब्लफ्स। तो ये थे लैंडफॉर्म्स ऑफ द मैच्योर स्टेज। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द लैंडफॉर्म्स इन द ओल्ड स्टेज, दैट इज द लोअर कोर्स।